अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं हूं शमसीन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई, हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। बात करेंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स बीटीसी और इथेरियम के क्या सूरत हाल हो सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई, हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि अगर बेल आइकन के साथ आप सेलेक्ट ऑल के बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो ये जो मालूमात होती है और जो हमारी ट्रेडिंग की वीडियोस होती है, जो 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 टाइम पर देखने का आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, अगर टाइम पर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर आप लोगों को इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो सकता। हाँ, फ़ायदा सिर्फ इतना हो सकता है कि आप लोग लेवल्स के बारे में जान सकते हैं कि लेवल्स को किस तरह मार्क किया जाता है और किस तरह इस मार्केट से हम अर्न कर सकते हैं। तो भाई, बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम की, और इसके साथ साथ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काइंस है, जो सिलेक्टेड काइंस है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं कुछ काइंस को कभी कभी इग्नोर भी कर देता हूँ। तो इग्नोर किस वजह से करता हूँ? क्योंकि उनमें वॉल्यूम नहीं होता, उनमें ट्रेड जनरेट करने का कुछ होता नहीं है। तो दैट्स वाई मैं उनको इग्नोर इग्नोर कर लेता हूँ, जो फंडामेंट, क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ लेवल्स नहीं बताते भाई, हमारी रिसर्च होती है इन काइंस के बारे में। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काइंस होते हैं तो उन्हीं में इस सिर्फ ट्रेड लेते हैं जिनमें रिकवरी की भरपूर सलाहियत होती है। बीटीसी और इथेरियम पर लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं सोल काइन पर। सोल काइन का जो हमारा सपोर्ट लेवल था 62.45, हम इसमें अभी थोड़ा सा लास्ट में $2 हम इसमें लास्ट में है, बट मुझे लगता है कि ये हमें एक लो दे सकते हैं अप टू 57.60। ठीक है, इसी पर हम अगर सेकंड ट्रेड लेंगे तो भाई हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। और मुझे क्योंकि बुल मार्केट है तो भाई वेट वेट हम करेंगे, पेशेंस करेंगे, के साथ ही ट्रेड करेंगे। अगर 57 पर ही हम एंट्री लेते हैं तो भाई 57.60 पर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा जो है प्रॉफिट रेशो जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक ट्रेड लिया है 62.45 पर एंड सेकंड हमारा 57.60 पर, तो हमारा एवरेज प्राइस जो है वो क्लोज हो जाएगा एंड हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई हम सोल काइन में थोड़े से आज लास्ट में है, लेकिन रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर 57.60 तक नहीं जाता तो भाई आप लोगों ने सेकंड बाइंग नहीं करनी। ठीक है, मुझे लगता है कि ये रिकवर हो जाएगा, ये सोल काइन में इतना ताकत मौजूद है कि भाई ये रिकवर हो सकता है। XRP के बारे में अगर बात करें तो XRP के जो हमारा फर्स्ट लेवल था आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट लेवल 62.29, सेकंड लेवल हमारे पास 61.31 एंड थर्ड लेवल हमारे पास था 59 सेंट का। हमने तीनों लेवल्स को यूटिलाइज किया, थ्री स्टेप्स बाइंग हमने कर दी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि हमें हाई कितना मिला। अब अगर मैं यहाँ का एवरेज काउंट कर लूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एवरेज ले लूँ तो भाई एवरेज हमारा बनता है 5.352। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई 2.68। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो एवरेज बन गया है 0.6070 और हमें हाई मिला 6308 का, तो बहुत ही बेस्ट रेट हमें देखने को मिला और हमें यहाँ से मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो अभी जो मुझे सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है XRP का तो वो होगा 59 सेंट का। 59 सेंट से पहले हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। अवेक्स के बारे में अगर बात करें तो भाई अवेक्स का इनका जो हमारा सपोर्ट लेवल था यहाँ पर देखिए 2153 एंड 2107, ये भी मैंने रिकमेंड किया था, बट ये हमारा जोन था, बाइंग जोन था। ठीक है, हमने यहाँ पर बाइंग की सपोज 21.50 पर, तो हमें एक अच्छा ट्रेड दिखने को मिला 23.25 तक, तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। अभी मुझे इस तरह लग रहा है कि ये हमें एक लो दे सकता है 2109 तक। ठीक है, 2109 तक आप करंट प्राइस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, करंट प्राइस पर भी आप लोगों को एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, बट मैं 2110 ही या 2109 ही रिकमेंड करूंगा। ऑटम काइन की अगर बात करें तो ऑटम काइन में हमारा एग्जैक्टली बाइंग टारगेट हिट हुआ, 9.30 हमारा बाइंग टारगेट था। 9.86 हमें 56 सेंट यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला, बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। आटम को भी करंट प्राइस पर आप लोग बाई कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर 9.20 पर। 9.20 हमें एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। 9.20 इज अ बेस्ट बाइंग जोन जो हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। रूनी कैन की अगर बात करें तो भाई रूनी कैन में हमारा जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली 6.63 यूटिलाइज हुआ, 6.79 तक हमें ट्रेड मिला, तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा। अब हमारा जो सपोर्ट लेवल है
6.17 पर ही हमें एक ट्रेड देखने को मिलेगा। DYDX की अगर बात करें तो भाई DYDX में हमारी जो बाइंग थी यहाँ पर एग्जैक्टली हो चुकी है 3.27, और अब हम लास्ट में है। तो भाई जैसे ही DYDX सेम प्राइस पर आ जाए, आप लोगों ने DYDX को क्लोज कर लेना है, ठीक है। जैसे ही DYDX सेम प्राइस पर आ जाए तो आप लोगों ने DYDX को क्लोज कर लेना है, सिंपल सी बात है। आप लोग इंशाल्लाह ये आ जाएगा और यहाँ पर ही हमें एक ट्रेड देखने को मिलेगा। तो भाई गोल्ड का मैंने बात बताया था, ये गोल्ड अगर फॉल करेगा तो BTC भी फॉल करेगा, एंड BTC 42,000 से 41,000 तक जो है आ गया था। और आप लोग देख सकते हैं कि भाई जो हमारे सपोर्ट लेवल थे, आप लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं कि जो सपोर्ट लेवल बन रहे थे, BTC गोल्ड डायरेक्टली उन्हीं लेवल्स को ब्रेक करता रहा। यहाँ पर ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, ब्रेक हुआ, यहाँ पर अगेन रिटेस्ट हो गया एंड फॉल, ये ब्रेक हुआ एंड रिटेस्ट हुआ एंड फॉल, ब्रेक हुआ, अभी रिटेस्ट हो रहा है। तो भाई फिर यहाँ से फॉल कर चुका है गोल्ड। तो गोल्ड के लिए एक बेस्ट बाइंग जोन जो हमारे पास बन रही है 2012.40, ये यहाँ पर एक ट्रेड हमें दे सकता है। हाँ, अगर करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 2027.60 के अबाव अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो हम 2038 तक इसमें एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। चेन लिंक काइन की अगर बात करें तो हमारा सपोर्ट लेवल 15.62 यूटिलाइज हुआ, लो तो ज़्यादा लगा था 15.20 तक लो लगा था, बट हमारा सपोर्ट लेवल 15.60 से ही मैं काउंट करूंगा। 16.04 तक हमें 44 सेंट का हमें ट्रेड मिला। लिंक को अब हम थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे, लिंक को हम थोड़ा सा इग्नोर नहीं करेंगे भाई, थोड़ा ट्रेड ले लेंगे 14.90 पर, ठीक है। 14.90 इज अ बेस्ट बाइंग जोन फॉर चेन लिंक काइन। यहाँ पर अगर हम देखें एप्टस काइन में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। तो भाई हमारा जो लेवल था 7.10 और ये ट्रेड हो रहा था 7.60 पर। तो आप लोग देख सकते हैं 50 सेंट का मैंने कहा था और गिरावट आया ना 7.50। यहाँ पर जो लो लगा 6.85 का लो लगा, 6.85 का लो लगा, और आप लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं कि हम अभी करंटली 7.41 पर है। तो अगर 7.10 पर हमारी बाइंग हो चुकी है तो 7.86 तक हमने एक बहुत ही बेस्ट ट्रेड ले लिया है। एप्टस काइन जो है करंट प्राइस पर भी ओके है, एक ट्रेड हमें दे सकता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा अगेन 6.85 पर। अभी हमारा सपोर्ट लेवल थोड़ा सा डाउन साइड पर चला जाएगा, 6.85 ही एक बेस्ट बाइंग जोन है जो हमें ट्रेड दे सकता है। आवे काइन के बारे में अगर बात करें तो आवे काइन ने हमारा टारगेट हिट किया, हमें एक प्रॉफिट जो है जो देखने को मिला 99.76 से 101.19 तक, ये हमें इसने हमें ट्रेड दिया। बहुत ही कम ट्रेड था और फिर इसका मार्केट जो है ड्रॉप हुआ। हमें अगेन अगर किसी ने ब्रेक सेल नहीं किया था तो हमें अगेन एक मौका मिला कि हम इसको सेल कर दें। तो भाई अभी ये फॉल कर रहा है, मुझे इस तरह लग रहा है कि इसका जो बेस्ट बाइंग जोन हमारे पास रह सकता है, तो बेस्ट बाइंग जोन इसका होगा 93.40। 93.40 पर हम इसको बाई करके अपने पास रख लेंगे एज अ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप की बाइंग भी कर लेनी है। तो भाई यहाँ पर देखिए INJ का मैंने 15.65 का बताया था, 15.65 का सपोर्ट लेवल, और ये ट्रेड हो रहा था कहाँ पर 17.94 पर। तो भाई 18.33 पर, और मैंने सपोर्ट लेवल बताया था 15.66 का। तो 15.66 पर हमारी बाइंग हो गई, 17.09 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। अभी INJ फॉल कर रहा है, बट हम इसको करंट प्राइस पर यूटिलाइज कर सकते हैं। करंट प्राइस पर INJ हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, ठीक है। बट सेकंड स्टेप की गुंजाइश हमने रखनी है, तो सेकंड स्टेप का मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में बताऊंगा। करंट प्राइसेस के लिए बेस्ट रहेगा हम इस पर ही ट्रेड लेंगे। FXS की अगर बात करें तो FXS हमारे सपोर्ट लेवल पर नहीं आया, ये इसको हम अभी इग्नोर कर लेंगे, क्योंकि सपोर्ट पर नहीं आया तो सपोर्ट पर अगर नहीं आता तो छोड़ देंगे हम। ICP को भी इग्नोर कर लेंगे, ICP भी डाउन साइड पर का शिकार ही है। डॉट काइन का अगर हम देखें तो हमारा 5.50 का सपोर्ट लेवल था, 5.50 एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ और हमें डाउन साइड पर मोमेंटम भी मिला 5.42 तक। बट हमारा जो सपोर्ट लेवल था 5.50, और 5.50 से अगर मैं हाई काउंट कर लूँ 5.73, 23 सेंट का हमें एक ट्रेड देखने को मिला। अभी इसका जो सपोर्ट लेवल हो सकता है 5.40 ही हो सकता है, 5.40 पर ही ये हमें एक अच्छा ट्रेड देगा।
यूनिसेफ अगर अगर आप लोग देखें तो मैंने कल करंट प्राइस पर आप लोगों को बताया था और ये कहा था कि इसी तरह का ही ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि हमें $6 से 6.25 तक ट्रेड देखने को मिला। बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। 6.01, सॉरी मैंने 6.01 बताया था। तो भाई 6.01 से 30 सेंट 25 सेंट हमने अर्न कर लिया है। अभी मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई यूनिसेफ थोड़ा सा डाउनफॉल का शिकार हो सकता है। 5.86 का टारगेट हमारा स्टिल ऑन रहेगा और यही उसके बाद 5.63, ये दो सपोर्ट हमको एक बहुत ही बेस्ट ट्रेड दे सकते हैं। जो यूनिसेफ का टारगेट है मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर लूँ, ठीक है। वो 5.85 का हमारे पास, 86 का हमारे पास जो लेवल है वो हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है। 5.86 का और फिर 5.63 का, ये दो लेवल किसी भी वक्त आप लोगों को के यूटिलाइज हो सकते हैं। कावा काइन की अगर बात करें तो कावा काइन का सपोर्ट लेवल हमारे पास जो रहेगा, कावा काइन में वैसे भी तो ट्रेड नहीं बन रहा, बट छोड़ देते हैं कावा काइन को। LTC $75 का हाई लगाने के बाद अगेन डाउनफॉल का शिकार है और $70 के अबाव रहना है इसका एक बहुत बड़ी बात है। तो भाई देखेंगे कि LTC में जब हमें एक अच्छा ट्रेड नज़र आए तो हम इसमें ट्रेड लेंगे, क्योंकि हम ऐसी ही काइंस में ट्रेड लेते हैं जिसमें ट्रेड ही हो ना, ट्रेड तो हो। अब अगर हम देखें 24 आवर्स में ये हमें ट्रेड कितना दे रहा है, यहाँ से अगर हम देखें तो 24 आवर्स में ये हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, हाँ लॉन्ग टर्म के लिए मैंने रिकमेंड किया हुआ है कि $60, $58 एंड 68, 58, इन्हीं एंड 45, इन 3 स्टेप्स पर आप लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए भाई LTC में एक फॉलिंग वेज सा बना हुआ है, ठीक है, फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पर टोटल गैप कितना है, 71.30 एंड 13 एंड 72, $1 का, $70 का एक टारगेट, एक काइन आप लोगों को $1 का ट्रेड दे रहा है। इसी के मुकाबले में अगर हम यूनिस्वेप को यूटिलाइज करते हैं तो $70 के हमारे पास बहुत से सारे काइन्स आ जाते हैं और हमें एक काइन में भी अगर 15 सेंट तक अर्न करने का मौका मिलता है तो भाई ये हमें एक अच्छा ट्रेड है बनस्बत LTC के, ठीक है। मेटिक काइन की अगर बात करें तो मेटिक को भी मैंने इग्नोर किया हुआ है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को 77-62 पर हमारे फर्स्ट बाइंग, और इसी में ही हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हम इसे एग्जिट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए मैंने 7.95 आप लोगों को AR व्यू का जो टारगेट है वही बताया था, और आप लोग देख सकते हैं कि 8.52 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड था AR व्यू में। अभी AR व्यू का जो हमारे पास टारगेट है वो हमारे पास 7.73 का है, तो वही हमारा टारगेट पेंडिंग रहेगा। ए RNDR का हमारे सपोर्ट लेवल पर नहीं आया, बट 3.38 का टारगेट हमारा ऑन रहेगा। 8.20 हमारे पास जो टारगेट है ये टिया काइन के लिए है, इसी पर ही हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। और BTC ने अपना करेक्शन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो CME गैप यहाँ पर बन चुका है और यहाँ पर ये करेक्शन नहीं हुआ है। तो वही BTC किसी भी वक्त फॉल कर सकता है और हमें ये करेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी आ जाते हैं बिटकॉइन पर और इथीरियम पर। तो BTC और इथीरियम जो ट्रेड हो रहे हैं, जो हमारा सपोर्ट लेवल था 41,300 एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ, हमें ट्रेड मिला 42,100, बल्कि 41,900 तक, तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा। यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला 41,300 हमें यूटिलाइज हुआ और 42,419 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल है स्टिल फर्स्ट सपोर्ट लेवल 41,320, 41,320 को मैं थोड़ा सा डाउन साइड पर कर लूँगा। 41,200, 41,200, 41,200 के बाद हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 39,750, 750, इसी सपोर्ट लेवल को, सॉरी 750 नहीं, 750 को मैं थोड़ा सा डाउन साइड पर कर लूँगा 39,400। तो अगर हम इन दो सपोर्ट लेवल को यूटिलाइज करते हैं तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो गाइज एक साथ इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम में यहाँ पर जो हमारे लेवल्स हैं उन्हीं को फॉलो कर रहा है। तो इथीरियम का हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा 2167 एंड मैक्स रेजिस्टेंस इसका जो हमारे पास बन रहा है तो 2232। यहाँ पर
$30 to $40 का हमारे पास कुछ ना कुछ हो सकता है। और यहाँ पर 2167 से ये हमें सिर्फ एक ही बार ट्रेड देगा, बार बार हमें ट्रेड नहीं देगा। सेकंड जो इसका सपोर्ट लेवल यूटिलाइज होगा, इसके बाद ये सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो जाएगा, फिर इसके बाद जो सपोर्ट लेवल होगा 2150, यहाँ पर ये लेवल जो है हमारे पास ये यूटिलाइज होगा। सो गाइस, ये थी हमारे आज की प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।